नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमित उपाध्याय स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फ्री क्लास वाला में। और जैसा कि हम RS अग्रवाल की परसेंटेज चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं और पिछली वीडियो में हम 114 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम 115 से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए देर न करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से हर बार मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे कि लोगों को तक ये पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा और उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर व्यक्ति इसकी खपत 20% कम कर देता है, तो चाय के ऊपर होने वाले व्यय में वह कितने प्रतिशत कमी करता है। देखिए समझिए, चाय का जो पहले मूल्य था वो कितना था, 100 था। ठीक है, अब 100 था तो खपत कितनी करता था, कह देंगे सर पहले खपत 100 करता था वो। ठीक है, यानी उपभोग जो करता था वो इतना 100 करता था, लेकिन अब मूल्य कितना हो गया, कह देंगे अब मूल्य हो गया 20% बढ़ गया, तो अब हो गया 120। ठीक है, अब कमी कितनी कर देता है, 20% कमी कर देता है, तो कह देंगे सर पहले 100 कमी कर खपत करता था, अब 80 करता है। ठीक है, ये पहले का है, ये एक बहुत शॉर्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ये पहले का, ये आपका है। ठीक है, चलिए तो अब सिंपल एक 100 को रखते हैं। 100, एक जीरो से ये कटा, 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 इधर जो रह गई पहले जो खपत थी वो 100 थी, व्यय था यानी खर्च जो था वो क्या था, 100 था। अब वही खर्च क्या हो गया, 12×96, 96, यानी 100 वाली चीज अब 96 हो रही, यानी कमी कितनी हो गई, कह देंगे सर 100 वाली जब 96 हो गई तो 4% कमी हो गई ना। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, ये तो पहला तरीका है। दूसरा तरीका मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी चीज में जितने की वृद्धि हो रही हो और उतने की ही उसमें कमी कर दी जाए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि कमी ही होगी। कैसे होगी, कह देंगे सर कमी, उसका फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि का वर्ग बट्टे 100। ठीक है, कमी की या वृद्धि कितनी है 20, इसका वर्ग बट्टे 100, ये हो गया 400 बट्टे 100, 100 से 0 कट के बराबर 4% कमी। और ये कमी ही आएगी, हमेशा ध्यान रखिए इसमें कमी ही आएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि खाद्यान्नों के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाती है तथा दूसरे खर्चों में 15% वृद्धि हो जाती है। यदि एक कर्मचारी का खाद्यान्न तथा दूसरे मदों के खर्च का अनुपात 2:5 हो तथा पहले इसका वेतन, इस सवाल में कुछ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है मुझे, क्योंकि खर्च का अनुपात दिया है और वेतन दे बता रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो इसके वेतन में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे खपत पूर्ववत रख सके। यहाँ पर देखिए, चलिए कुछ नहीं, इसका मेरे अंदाज से तो ये खर्च ही होना चाहिए तभी सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि पहले इसका खर्च इतना था तो अब उसके वेतन में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी जिससे खपत यानी खर्च वही रहे, उसका पूर्ववत रहे। चलिए कोई नहीं है, समझ लेते हैं। देखिए खाद्यान्न, खाद्यान्न और इधर क्या कर देते हैं मद, इनका अनुपात कितना है 2:5। ठीक है, चलिए तो कुल खर्च कितना हो गया भाई, खाद्यान्न और मद इन दोनों को मिला के कुल खर्च निकाल लेंगे। कह देंगे सर कुल खर्च हो गया 7 अनुपात में। ठीक है, तो 7 अनुपात जो दिया है यहाँ और कुल खर्च या वेतन दिया है यहाँ, तो कह देंगे जब 7 की वैल्यू बराबर कितनी है 2590, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, कह देंगे सर 2590 बट्टे 7, इससे काट दो, इससे आप काटोगे 30 7 21 सत्तू सत्तू 49 370, यानी 1 की वैल्यू आ गई 370। तो देखिए खाद्यान्न में जब 1 की वैल्यू 370 है तो खाद्यान्न की वैल्यू आ जाएगी 370, यानी 1 की वैल्यू जब 370 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 37 दूनी 74, 740, यानी 740 रुपए तो खाद्यान्न पे खर्च हो रहा है। ठीक है, और 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी 370 गुणा 5, यानी 5 या 15 और 5 7 35, 1850 रुपए। ठीक है, ये आ जाएगा मद का खर्च। ठीक है, चलिए अब कह रहा है अब बढ़ा हुआ खर्च, बढ़ा हुआ खर्च यानी 10% वृद्धि होती, ये तो पहले का खर्च है पहले। अब कह देंगे बढ़ा, बढ़ा खर्च कैसे निकालेंगे,
सर वो कह रहा है कि खाद्यान्न जो है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है। तो खाद्यान्न कितना है हमारा 740, कह देंगे सर 740 गुणा 10%, तो 110% का मतलब बट्टे 100 प्लस 1850 मद में कितनी हो जाती है 15% की, यानी दूसरे खर्चे मद कुछ भी मान लो आप, तो गुणा 15 का मतलब 115%, का मतलब बट्टे 100। ठीक है, आप इसको काट लीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इधर दो जीरो से दो जीरो कट गया। ठीक है, 11 और 74 का आप गुणा करें, 11 चौक 44, 11 सत्तर 77 और 4 81, 814 रुपए हो गए। प्लस इधर आपका आ गया 4255, 115 का 185 गुणा करेंगे तो 4255, और नीचे इसको और काट सकते हैं ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। हाँ, अब 23 का गुणा 5 से 185 करेंगे तो 4255 बट्टे 2 आएगा। ठीक है, तो इधर हो गया 814, प्लस इसको हम काट देंगे तो ये आ जाएगा 21, 21 दूनी 42, 2 दूनी 4, 2 7 14, 2127.5, 2127.5, और ये जोड़ने के बाद जो आएगा वो आएगा 0.5, 7 और 4 11 का 1, 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है, 8 और 1 9, 2941.50 रुपया। ठीक है, तो अब देखिए, पहले जो पूर्वव्रत रखने के लिए, पूर्वव्रत कह रहा है, पूर्वव्रत रखने के लिए कितनी कमी करनी पड़ेगी, तो कह देंगे सर कमी कितनी करनी पड़ेगी, पहले जो खर्च था कितना था, अब कितना हो गया 2941.5, और पहले था कितना 2590। ठीक है भाई, पहले 2590 था, अब हो गया इतना, तो भाई कितना कम करना पड़ेगा, इनमें से माइनस कर दो, तो 0.5, और 11 एक में से 0 गया 1 बच्चा, 14 में से 9 गए 5 बच्चे, 28 में 25 के 351.50 रुपए की इसको कमी करनी पड़ेगी हर हाल में। ठीक है, कितनी कमी करनी पड़ेगी 351.50 रुपए की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है x y से 6 गुना है, ये x है ये y है। ठीक है, तो x y से 6 गुना है, तो x क्या होगा 6, y क्या होगा 1, तो y x से कितना कम है, कह देंगे सर 5 कम है, ये इससे 5 कम है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी, कह देंगे सर प्रतिशत कमी बराबर कितना कम है, कह देंगे सर 5 कम है किससे 6 से, और अपने आप में कोई भी चीज 100% होती है। ठीक है, 2 तिया 6 50, ये हो गया 250/3%। इसको आप या तो यही आंसर लिख दीजिए अगर आपका आता है, नहीं तो आप इसको काट लीजिए, 3 8 24, 1 बचा 3 त्रिका 9, 83 से 1/3% कमी, यानी कम है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि एक परीक्षा में स्कूल ए से 70% छात्र उत्तीर्ण हुए। ठीक है, इधर लिख लेते हैं स्कूल ए, तो छात्र कितने हैं, मान लिया हमने छात्र हैं 100, और पास कितने हुए, जब 100 छात्र हैं 70% पास हुए तो हो गए 70, जाहिर सी बात है। अब कर लेते हैं स्कूल बी। ठीक है, अब कह रहा है कि स्कूल बी में स्कूल ए से 20 अधिक बैठे, 20 स्कूल बी में स्कूल ए से 20% अधिक बैठे, यानी छात्री तो बैठे होंगे, तो 20% अधिक, तो इधर 100 है तो इधर कितने हो गए 120 छात्र, जाहिर सी बात है जब 20% अधिक बैठेंगे तो 120 छात्र हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, छात्रों से 50% अधिक बी स्कूल में उत्तीर्ण हुए, यानी ए से इससे 50% अधिक। ठीक है, तो पास कितने हुए, कह देंगे सर पास हुए 70, ए के थे उसके 50% अधिक, यानी 150%, तो बट्टे 100, 2 जीरो से 0 कट गए, ये हो गए 105 छात्र पास हुए। ठीक है, तो अब कह रहा है बी में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए, तो कह देंगे सर प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र 105 हुए कितने में भाई, टोटल 120 छात्र थे,
120 में, ठीक है। और प्रतिशत में कोई वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से 6 बार कट गए, 2 से 5 बार कट गए, ठीक है। 105 बट्टे गुणा 5, 525 बट्टे 6 काट लीजिए। इसको काटेंगे आप तो 6 अट्ठे 48, 4 बटे 6 सत्ते 42, ठीक है। 3 बचे 6 पंजे 30, 87.5%, यानी इतने छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। 87.5% छात्र उत्तीर्ण हुए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है कि 3 लीटर चीनी के घोल में, जिसमें 40% चीनी है, ठीक है, 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में प्रतिशत चीनी मात्रा बताइए। देखिए मिश्रण कितना है, कह देंगे मिश्रण सर है 3 लीटर। कुल चीनी कितनी है, चीनी है सर 3 लीटर का 40% बट्टे 100, 0 से 0 कट गए, बराबर 12 बट्टे 10 बराबर 1.2 kg लिख दीजिए। आप ग्राम लिख दीजिए, लीटर लिख दीजिए, एक ही बात है। ऑब्वियसली लीटर में तो चीनी होती नहीं है, तो जब घोल लीटर में है तो चीनी 40% है तो किलोग्राम में होगी। चलिए कोई बात नहीं। तो जब चीनी जो है इतनी है तो पानी कितना हुआ, कह देंगे सर पानी, चीनी जो है 1.2 ग्राम है और पानी कितना होगा 3 माइनस 1.2, तो पानी होगा सर 1.8 लीटर। भाई पानी लीटर में होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब कह रहा है कि चीनी की जो मात्रा, पानी की मात्रा 1 लीटर बढ़ा दें। अब पानी कह रहा है 1 लीटर बढ़ा दें, सॉरी पानी 3 लीटर है, चलो इसको 3 ही लीटर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूछ ही नहीं रहा है कि पानी की मात्रा कितनी है। तो सिंपल वो तो ये कह रहा है कि 1 लीटर पानी डालने पर नए घोल में चीनी की मात्रा क्या होगी। पहले तो एक चीज समझिए देखिए पानी चाहे 10 लीटर हो, 20 लीटर हो, 50 लीटर हो, अगर चीनी उसमें 1 किलो पड़ी है, 20 किलो पड़ी है, तो चीनी की वजन में मात्रा जो होगी, मात्रा चीनी की जो होगी वो उतनी ही होगी, मात्रा ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी। पानी अगर गर्म करके उड़ भी जाता है, जल भी जाता है, फिर भी चीनी की मात्रा उतनी रहेगी। आप कहेंगे सर वो कैसे रहेगी, समझिए। मान लीजिए 1 लीटर पानी में आपने आधा किलो चीनी डाली और उसको घोला, तो चीनी जो पानी का जो शरबत बना, वो शरबत की मिठास क्या हुई, ज्यादा हुई। तो इसका मतलब आदमी क्या कहेगा, भाई ज्यादा मीठा है, ज्यादा मीठा हो गया, यही कहेगा ना, ठीक है। तो इसका मतलब वो कहेगा यार चीनी ज्यादा डाल दी तुमने, तो यानी उसमें क्या कहेंगे, प्रतिशत मात्रा चीनी की ज्यादा है पानी के हिसाब से। अब वहीं उसमें अगर 5 लीटर पानी मिला दिया जाए उसी में, तो आदमी कहेगा यार आपने तो चीनी नहीं डाली, बिल्कुल ये तो बिल्कुल फीका बना दिया है, इसमें चीनी कम डाली है आपने। कहते हैं ना चीनी कम डाली है, यानी चीनी तो उतनी ही पड़ी है, मात्रा उतनी ही पड़ी है, लेकिन उसकी वैल्यू, प्रतिशत वैल्यू वो कम हो गई, ठीक है। चलिए तो इसीलिए यहां पूछ रहा है प्रतिशत मात्रा। तो पहले चीनी की जब प्रतिशत मात्रा 40 थी, यानी इसका कहने का मतलब है चीनी जो शरबत था वो मीठा था ज्यादा। अब 1 लीटर पानी और बढ़ा दिया, तो अब शरबत थोड़ा सा फीका होगा, तो प्रतिशत मात्रा कम हो जाएगी, प्रतिशत परसेंटेज वॉल्यूम कम नहीं होगा, प्रतिशतता कम हो जाएगी, ठीक है। तो कह देंगे सिंपल, क्या कह रहे हैं कि 1 लीटर पानी, तो चीनी कितनी है भैया, कह देंगे चीनी तो सर है 1.2, कितनी है चीनी 1.2, ठीक। पानी कितना है 3 लीटर। अब वो कह रहा है 1 लीटर पानी बढ़ाना है हमको, ठीक है। चलिए 1 लीटर बढ़ा दिया। अब चीनी कितनी प्रतिशत में है, भाई प्रतिशत में चीनी कितनी है, भाई कहते हैं 1 लीटर पानी बढ़ाएंगे तो कोई भी चीज प्रतिशत में 100% होती है, सिंपल। हमें पानी बढ़ाना था, बढ़ा दिया हमने पानी, ठीक है। अब प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो 4 से 25 बार कट गया, ठीक है। और 25 का अगर 1.2 में गुणा करेंगे, 25 दूनी 50 का 0, 25 सेकंड 25 5 30, कह देंगे सर अब चीनी की जो प्रतिशत मात्रा है वो 30% है, ठीक है, समझ गए। यानी चीनी तो हमें उतनी रखनी है 1.2 जितनी है किलोग्राम, पानी हमने 1 लीटर बढ़ा दिया, और प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए यानी 1.2 ग्राम चीनी है कितने लीटर पानी में, 4 लीटर में, और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, सिंपल। तो ये हमारी चीनी की मात्रा आ गई, चीनी की प्रतिशत मात्रा। यानी पहले चीनी जो थी वो 40%, यानी शरबत मीठा था, अब वो शरबत थोड़ा सा फीका है, ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है कि चीनी पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। देखो 12 लीटर घोल में चीनी कितनी है, कह देंगे सर चीनी है 12 लीटर की 4% का मतलब बट्टे 100, ठीक है, यानी 48.100, इसको कह सकते हैं 0.48 किलोग्राम, 0.48 किलोग्राम कह दिया। चलिए आप कहते हैं, अब कह रहा है अब 2 लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, यानी 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया। कितना हो गया, 2 लीटर पानी उड़ गया। तो चीनी कितनी थी सर 0.48 किलोग्राम। अब पानी पहले कितना था 12 और 2 लीटर उड़ गया यानी कम हो गया। और कोई भी अपनी चीज में कितनी होती है 100%, ठीक है। यहाँ कितना बचा, इसकी वैल्यू आ गई 10, 12 में से 2 गए, 10 से 10 बार कट गया, ठीक है। अब 10 का गुणा अगर 0.48 में करेंगे तो आएगा 4.8%, यानी चीनी की जो मात्रा है वो अब कितनी है 4.8%, यानी शरबत अब थोड़ा सा मीठा हो गया, या चाय अब थोड़ी सी मीठी हो गई, क्योंकि गर्म हो रही है चाय, भाई चल गई, पानी जल गया, चीनी तो जलेगी नहीं, पानी जलेगा, चीनी की बनती है चाशनी, ठीक है, समझिए ध्यान रखिए, चीनी की बनेगी चाशनी, चीनी जलेगी नहीं ना उड़ेगी, ठीक है, चीनी जल जल के कोयला हो जाएगी और उसका क्या कहते हैं वो शक्कर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस शक्करकंद टाइप का होता है वो बन जाएगा, लेकिन चीनी उड़ेगी नहीं, कभी भाप नहीं बनेगी, जलेगा क्या, पानी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। 121 कह रहा है कि 300 ग्राम चीनी प्लस पानी के घोल में 40% चीनी है, ठीक है। देखो घोल कितना है, घोल है 300 ग्राम, 40% चीनी, तो चीनी कितनी हो गई, कह देंगे सर 300 ग्राम घोल में 40/100%, मतलब यानी 120 ग्राम चीनी है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो, यानी 300 ग्राम के घोल में तो 40% चीनी है, लेकिन अब वो कह रहा है अब घोल चाहिए 50% वाला, 50% चीनी हो। तो सिंपल हमको चीनी को ले लेते हैं, कह देंगे सर 120 ग्राम चीनी है, तो ऑब्वियसली पानी कितना, घोल कितना होगा, यानी पानी कितना होगा 180 ग्राम, ठीक है। देखो वैसे तो आप सिंपल ये कह दो, देखो 180 ग्राम पानी है तो 20 ग्राम चीनी, 60 ग्राम चीनी और मिला दो, यानी 180 ग्राम, 180 ग्राम हो जाएगा, 360 ग्राम घोल हो जाएगा, सीधा नया घोल, ठीक। लेकिन चलिए उसको छोड़िए, 120 ग्राम चीनी है, 180 ग्राम पानी है, ठीक है। अब चीनी मिलाना चाहता है, कितनी में और मिलाएं, कह देते हैं सर x ग्राम मिला लें। इसकी मात्रा कितनी चाहिए, उसको चाहिए 50%, भाई 50% जब इसकी मात्रा हो जाएगी तो ऑब्वियसली 50% इसकी भी मात्रा हो जाएगी, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत, बट्टे से बट्टे, मतलब पूरा ही कट गया, यहाँ 1 हो गया। अब ये क्या हुआ, ये हो गया 120 प्लस x इधर आ गया, 180 इधर आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस 120 बराबर 60 ग्राम, यानी 60 ग्राम चीनी और मिला दो तो नया जो घोल होगा ना उसमें 50% चीनी हो जाएगी, 50% पानी हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। वही चीज तो मैं कह रहा था आपसे, देखिए 120 ग्राम चीनी है तो पानी कितना हुआ, कह देंगे सर पानी हुआ 300 ग्राम में से 120 ग्राम निकल गया 180 ग्राम या 180 ml जो भी हुआ, ठीक है। तो अब 180 ग्राम ml पानी है, ठीक है। अब इस इतना ही हमको चीनी मिला दो तो 50-50 हो जाएंगी दोनों चीजें, लेकिन घोल की मात्रा बढ़ जाएगी, बस इतना ही तो होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। कह रहा है 9 ml शेविंग लोशन में 50% एल्कोहल है, ठीक है। लोशन कितना है लोशन है 9 ml, एल्कोहल कितना है इसमें, कहते हैं एल्कोहल है 9 ml का 50%, मतलब बट्टे 100 आ जाएगा 4.5 ml। अब कह रहा है कि नए मिश्रण में कितना पानी मिलाएं कि 30% वाला एल्कोहल बने, तो देखो पानी कितना था 4.5 ml, ठीक है। एल्कोहल कितना था 4.5 ml, ठीक है। अब पानी कितना मिला देते हैं, हम मान लेते हैं x लीटर पानी और मिला लेते हैं, ठीक है, x लीटर पानी और मिला लेते हैं। तो एल्कोहल की मात्रा कितनी चाहिए, एल्कोहल की मात्रा चाहिए 30%, भाई एल्कोहल की मात्रा कितनी चाहिए सर,
कह रहा है ना क्वेश्चन में कि एल्कोहल की मात्रा हमको चाहिए 30%। ठीक है, तो 30% तो एल्कोहल इधर आ गया। अब जब 30% ये है तो पानी तो 70% हो जाए। कोई भी चीज 100% होती है, दोनों मिला के 100% बनाने हैं हमको। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 का गुणा इधर कर दो, 7 का इधर कर दो। 3 चौक 12, 3 5 15 के 5, 3 चौक 12 और 1 13.5 प्लस x 4x 3x सॉरी बराबर 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31 31.5। x बराबर 31 में से 13 गए, 0.5 से 0.5 चला गया, 18 बचे। तो x बराबर क्या हुआ, 18/3 बराबर 6। यानी 6 ml पानी और मिला दो आप, सीधा जो एल्कोहल है वो क्या कहते हैं 30% एल्कोहल की मात्रा रह जाएगी, पानी की मात्रा 70% हो जाएगी। सिंपल। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 123 नंबर, एक कनस्तर में रखे घी में 60% शुद्ध घी तथा 40% वनस्पति है। ठीक है साहब, शुद्धता कितनी है 100%। कोई भी चीज इसमें कह रहा है कि 60% तो शुद्ध घी शुद्ध और 40% वनस्पति घी। ठीक है, ठीक। यदि इसमें 10 किलोग्राम शुद्ध घी डाल दें, यदि इसमें 10 किलोग्राम शुद्ध घी डाल दें, यानी जो शुद्ध घी ये है, ठीक है, इसमें कितना डाल दें प्लस 10 kg। ठीक है, तो मिश्रण में 20% वनस्पति घी हो जाता है, तो घी की मात्रा बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, 20% क्या होगा तो वनस्पति घी हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको। अब 60%, देखिए प्रतिशत से हम क्या करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत तो हटा दीजिए, यहाँ पे इसको हम 0 से 0 भी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 4 इसका वॉल्यूम मान देते हैं। इसको x इधर x इंटू 6 और इसको भी x इंटू 4। x हमने एक वेरिएंट मान लिया जिससे कि मतलब हम एक्चुअल वैल्यू निकाल सकें, क्योंकि पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे उसके बाद उसकी टोटल वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब ये कह रहा है x इंटू 6। ठीक है, अब इसमें कितना मिलाया 10 किलोग्राम शुद्ध घी, यानी शुद्ध घी का वॉल्यूम है बट्टे ये क्या है, ये तो केवल 4x है बराबर इसकी वैल्यू यानी 4x, इसकी वैल्यू कितनी वनस्पति घी की कह रहा है 20% रह जाती है, तो ये हो गई 20%। ऊपर ऑब्वियसली अपने आप ही 80% हो जाएगी। 0 से 0 कट गया, 2 से 4 बार कट गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6x प्लस 10 बराबर 4 चौका 16x। ठीक है, 6x इधर आएगा तो 10 बराबर 10x। ठीक है, तो x बराबर कितना आ गया 1। भाई x की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई 1 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, एक मिनट लाइन पे रहिए आप लोग। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रहा था कुछ कंफ्यूजन सा लग रहा था मुझे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब कह रहा है कि प्रारंभ में घी की मात्रा, घी की टोटल मात्रा पूछ रहा है। टोटल मात्रा कितनी है 6x और इधर 4x, टोटल 6x प्लस 4x कितनी हो गई 10x। कह देंगे सर प्रारंभ में मात्रा बराबर थी 6x प्लस 4x 10x और x की वैल्यू कितनी है 1, 10 गुणा 1 बराबर 10 kg। प्रारंभ में जो मात्रा थी वो 10 किलोग्राम थी। ठीक है, चलिए, वो एक्चुअल मुझे कुछ थोड़ा सा डाउट था तो इसलिए थोड़ा सा मैं 1 मिनट के लिए शांत हो गया था। ठीक है, लेकिन ये एक्यूरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 कह रहा है दूध एवं पानी के मिश्रण में 5% पानी है, इस मिश्रण में के 10 लीटर में शुद्ध दूध की कितनी मात्रा मिलाई जाए कि इसमें केवल 2% पानी हो जाए। देखो सिंपल सी बात है, देखिए पहले भी हम ऐसे बना चुके हैं क्वेश्चन। देखिए मिश्रण कितना है 10 लीटर, पानी कितना है, पानी 10 लीटर का 5%,
5/100, 50/100 यानी हो जाएगा ये 0.5 लीटर। ठीक है, तो दूध कितना हो जाएगा? कहते हैं सर दूध जब आधा लीटर पानी है तो 9.5 लीटर दूध हो गया। जाहिर सी बात है 10 लीटर मिश्रण में आधा लीटर पानी निकल गया तो दूध 9.5 लीटर बचेगा, जाहिर सी बात है। अब कह रहा है कि इसमें केवल 2% पानी हो, कितनी मात्रा दूध की मिलाई जाए? तो दूध पहले कितना है? 9.5 लीटर। मान लिया इसमें x लीटर दूध और मिला दिया जाए। 0.5 ml पानी है। अब दूध में पानी की मात्रा कितना चाहता है? केवल 2% पानी में पानी चाहता है 2%, तो दूध कितना हो जाएगा? 98%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 49 बार ये कट गया। ठीक है, चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 49 का 0.5 से गुणा करेंगे तो आएगा सर 24.5, 24.5, क्योंकि 1 से करेंगे तो 49, आधे से करेंगे तो उसका आधा। ठीक है, इधर हो गया 9.5 प्लस x, इसको इधर ले आइए तो x बराबर 24.5 माइनस 9.5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 15। कह देंगे सर 15 लीटर शुद्ध दूध और मिला दो आप। ठीक है, तो प्रतिशत मात्रा जो पानी की है वो 2% हो जाएगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि 400 ml के पानी और अल्कोहल के घोल में 15% अल्कोहल है, इसमें 32% शुद्ध अल्कोहल के लिए कितने शुद्ध अल्कोहल को मिलाया जाए? पहले तो देखो पानी कितना है, पानी प्लस अल्कोहल 400 ml, तो अल्कोहल कितना है? कह देंगे सर अल्कोहल जो है वो है 400 ml का 15%, 100 यानी 60 ml। 60 ml जो है वो अल्कोहल है। अब क्या कह रहा है? तो पानी कितना हो गया? कह देंगे सर पानी हो गया, जब 60 ml अल्कोहल है, टोटल 400 ml है, तो 340 ml पानी हो गया। अब कह रहा है कि 35% शुद्ध अल्कोहल चाहिए। ठीक है, कितना अल्कोहल मिला है? शुद्ध अल्कोहल कह देंगे 60 ml तो है ही, उसमें x और मिला दो x ml, नीचे ये 340 ml रहेगा। तो जब 60 ml में x% मिलाया तो शुद्धता कितनी चाहिए उसको? इसको चाहिए अब 32%। जब 32% अल्कोहल की मात्रा हो तो पानी की मात्रा 68% रह जाएगी ऑटोमेटिक, ये बराबर है। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 4 से 8 बार कट गया, 4 से 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 17 चौका 68। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 17 से ये भी कट जाएगा नीचे नीचे, तो 17 दूनी 34, 20 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 60 प्लस x बराबर हो गया 160, तो x बराबर कितना हो गया? 160 माइनस 60 बराबर 100 ml अल्कोहल और मिला दो, तो अल्कोहल की जो मात्रा है वो 32% हो जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 126 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है कि एक बर्तन में रखे शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर इतना ही पानी मिला दिया। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता बताइए। देखिए, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन निकालना है तो उसके लिए हमारे गुरुजी की एक ट्रिक दी हुई है। ठीक है, ट्रिक क्या है कि ऐसा अगर आपको निकालना हो तो सिंपल आप इस फॉर्मूले से x1 माइनस बाई अपॉन एक्स की पावर n। ठीक है, x क्या है? x इसमें आप ले लीजिए कुल दूध, कुल कितना है? ये दूध का सवाल है तो दूध दे रहे हैं। बाई इसमें क्या है? बाई कह देंगे सर निकालने का मान, निकालने वाला मान कितना निकाला जा रहा है? निकासी का मान, निकासी का मान। ठीक है, n बराबर कितनी बार निकाली गई है कोई चीज, कितनी बार। ठीक है, सिंपल। अब रख दीजिए वैल्यू, तो x कुल दूध कितना है भाई? दूध कितना है? 100 है भाई, 100% तो होगा दूध। ठीक है, तो 1 माइनस बाई कितनी बार निकाला जा रहा है? कितना मतलब निकालने की जो मान है कितना है? वो 20% दूध निकाला जा रहा है। 20 x 100 एंड कितनी बार? 3 बार। ठीक है, 20 से 5 बार कट गया,
तो इधर बचा 100 और अंदर आ गया नीचे 5 एकन 5 माइनस 1, 4/5 आ गया कि नहीं आ गया? 4/5 की पावर 3। अब इसको कह देंगे 100 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, नीचे भी 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 हुआ 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16 चौक 64 चौका 256, 256 ही हुआ इसका। 4 चौक 16, 16 गुणा 16 256 होता है, और 256 बट्टे नीचे बचा 5, कह देंगे 55 25, 5 एकन 5, 51.2%। यानी जो पूछ रहा है दूध की सांद्रता आप कितनी बची, 51.2%। इसके लिए आप ज्यादा मत घूमिए, ठीक है, क्योंकि समझिए 1 लीटर जो दूध रखा हुआ है, ठीक है, उसमें पहले शुद्ध दूध है, तो पहली बार जब 20% निकाला जाएगा तो 20% क्या होगा, वो पूरा शुद्ध दूध निकलेगा। फिर 20% इधर से निकाला, यानी 20 ml निकाल लिया, 20% का 200 ml निकाल लिया, 200 ml पानी डाल दिया, तो अब पानी मिश्रित दूध आ गया। अब अगली बार जब दूध निकलेगा तो पानी और प्लस दूध दोनों निकलेगा, खाली दूध नहीं निकलेगा। इससे फिर अगली बार निकलेगा, फिर प्लस पानी प्लस दूध निकलेगा, तो बाद में जो बचा दूध है ना, उसकी मात्रा जो रहेगी, सांद्रता यानी गाढ़ापन, जो मिश्रित शुद्धता रहेगी, वो 51.2% की रहेगी। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 127 कह रहा है कि 30 किलोग्राम नमक और पानी के 2% घोल में कितने किलोग्राम शुद्ध नमक मिलाया जाए कि नमक का घोल 10% बन जाए। ठीक है, तो सिंपल देखिए, मिश्रण कितना है, मिश्रण है 30 किलोग्राम, ठीक है, नमक कितना है 2% कह रहे हैं, नमक जो है वो 2% है, तो 2% नमक कितना हुआ, 30 का 2/100 बराबर 0.6 किलोग्राम, यही नमक हुआ, जाहिर सी बात है। तो पानी कितना होगा भाई, नमक और पानी मिला के 30 किलोग्राम है, तो 0.6 किलोग्राम निकल गया, तो पानी रहा 29.4 किलो, मिश्रण जो पानी 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 बचा 29.4 बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि कितना नमक मिलाया जाए, यह नमक का मतलब शुद्ध नमक मिलाया जाए, तो नमक अभी कितना है, कह देंगे सर 0.6 किलोग्राम तो अभी है, एक्स हमने मिला दिया, पानी कितना है 29.4, ठीक है, ये मिश्रण कितना चाहता है 10% का, 10% चाहता है, पानी कितना होगा 90%, ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 का गुणा इधर करें, 9 6 54, तो 5.4 प्लस 9x इधर हो गया, एक इधर करेंगे तो 29.4, 9x बराबर किधर जाएगा तो कितना आएगा बताइए भाई, 29 में से 5 गए 24 बचे, 24 ही तो बचेंगे, तो x बराबर कितना हुआ 24/9, 3 त्रिका 9, 3 8 24 बराबर बचा 8/3, और इसको हम कह सकते हैं क्या, 3 दूनी 6, 2 सही 2/3 किलोग्राम। इतना नमक और मिला दो आप, आपका जो मिश्रण है नमक का वो 10% का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा है कि यदि x बराबर y का 90%, x बराबर y का 90%, तो x बराबर y गुणा 90/100, 0 से 0 कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो x/y बराबर हो गया कितना 9/10, y की वैल्यू 10 हो गई, x की वैल्यू 9 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है y x का कितने प्रतिशत है, तो देखो कह देंगे सर y x का, ठीक है, तो x का वॉट परसेंट इज इक्वल टू y, यही कह रहा है। x की वैल्यू कितनी है 9 गुणा वॉट बट्टे 100 बराबर y की वैल्यू कितनी है 10, तो वॉट बराबर कितना होगा सर 1000/9। अब इसको हम कह देंगे 9%, या तो ये आंसर आप कर लीजिए, या फिर कर देंगे आप 111 निम्मा 999, 111 सही 1/9% है, सिंपल आंसर है। ठीक है, चलिए y का x% बराबर वॉट का y%, ठीक है, समझिए y का मतलब गुणा x प्रतिशत का मतलब बट्टे 100
बराबर वॉट का मतलब गुणा बाई बट्टे 100। 100 से 100 कट गया, बाई से बाई कट गया, तो वॉट की वैल्यू क्या है? वॉट की वैल्यू x है। यही आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से आंसर है आपके। ठीक है, अब कह रहा है कि x बाई बराबर, बाई का x% बराबर 80 का, तो x y का मान बताइए। देखिए बाई का मतलब गुणा x का प्रतिशत का मतलब बट्टे 100, तो 80 का मतलब गुणा 4/5। ठीक है, एक्स वाई का मान पूछा है। ठीक है, 5 से ये काट दो 20 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू एक्स बाई होगा, ये बाई एक्स लिख दो या एक्स बाई एक ही बात है। एक्स बाई बराबर कितना हो गया? 20 गुणा 80 गुणा 4, 2 8 1600 चका 6400, तो एक्स बाई की वैल्यू हो गई 6400। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए चलिए, आपका लगभग में आर.एस. अग्रवाल का परसेंटेज चैप्टर पूरा हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, वो अगली वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे और आपका आर.एस. अग्रवाल का परसेंटेज कंप्लीट हो गया। जो 3 से 4 सवाल आपके बचे हुए हैं, जो मैंने होल्ड रखे हुए हैं, उनके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। ठीक है, उसमें आपको वो क्वेश्चन समझाऊंगा। यानी 4 ही क्वेश्चन बचे हैं केवल आपके। ठीक है, वो समझाने के लिए मैं आपको समझा दूं, लेकिन समझ में ना आए आपके तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं तो सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको यहां पर, लेकिन मेरे सॉल्व करने से मतलब नहीं है, मतलब है आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए हम एक छोटी सी वीडियो लेकर आएंगे और टाइटल भी होगा आर.एस. अग्रवाल के लेफ्ट क्वेश्चंस इस नाम से। ठीक है, उसमें आपको वो चारों क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो पर बने रहे इसके लिए। चलिए, ओके, बाय।